आपसे बात करूंगा इंडियन नेशनल लोकदल को लेकर के और अभय सिंह चौटाला को लेकर। दरअसल अभय सिंह चौटाला से मिले अभी हाल ही में 2 दिन पहले नारनौल के पूर्व एमएलए हैं, एक्स एमएलए, इंडिपेंडेंट विधायक बने थे वो, राधेश्याम शर्मा। उन्होंने मुलाकात की अभय सिंह चौटाला से और कांग्रेस छोड़ करके इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल होने का उन्होंने अपना जो इरादा था वो जाहिर कर दिया और कार्यक्रम भी फिक्स हो गया। धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गोर मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। जनवरी की सर्दी में अगर हरियाणा की सियासत कहें तो कहीं गर्म जरूर है। सियासत के अंदर जो पारा है वो चढ़ा हुआ है और उसके पीछे कई कारण हैं। एक कारण तो मसलन हरियाणा के अंदर 3 नगर निगम के चुनाव होने हैं जो जनवरी के महीने में ही जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, अंबाला, पंचकुला और सोनीपत। और दूसरा हरियाणा के अंदर होने वाले राज्यसभा के चुनाव जो मार्च में ड्यू हैं। हालांकि उनकी जो टाइमिंग तो अप्रैल की है, लेकिन चुनाव की प्रोसेस वो मार्च में पूरी हो जाएगी। और तीसरा राजनीतिक दलों की भागदौड़ जो आजकल चल रही है। आपसे बात करूंगा इंडियन नेशनल लोकदल को लेकर के और अभय सिंह चौटाला को लेकर। दरअसल अभय सिंह चौटाला से मिले अभी हाल ही में 2 दिन पहले नारनौल के पूर्व एमएलए हैं, एक्स एमएलए, इंडिपेंडेंट विधायक बने थे वो, राधेश्याम शर्मा। उन्होंने मुलाकात की अभय सिंह चौटाला से और कांग्रेस छोड़ करके इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल होने का उन्होंने अपना जो इरादा था वो जाहिर कर दिया और कार्यक्रम भी फिक्स हो गया। अब बड़ी बात यह है कि क्या हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल किसी बड़े मुकाम तक पहुंचने की तैयारी में है? क्या उसको हरियाणा के जो सियासतदानों का या हरियाणा के मतदाताओं का रुझान जो बढ़ रहा है क्या इनेलो की तरफ? और खासकर अगर बात मैं राधेश्याम शर्मा की करूं, इससे पहले वासुदेव शर्मा आए थे भिवानी में। भिवानी के एक्स एमएलए थे, पूर्व मंत्री रहे हैं वो भी। वासुदेव शर्मा ने इनेलो ज्वाइन की, अब राधेश्याम शर्मा ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि भिवानी महेंद्रगढ़ इधर कनेक्ट है और इधर राधेश्याम शर्मा जो हैं वो दक्षिण हरियाणा में उनका असर भी है। खुद भी एमएलए रहे, उनके भाई भी एमएलए रहे हैं। आपसे सारी बात करूंगा इस वीडियो में। तो क्या अभय सिंह चौटाला की तरफ जाट मतदाताओं के साथ साथ नॉन जाट मतदाताओं का भी रुझान बढ़ रहा है, उस तरफ क्या आकर्षित हो रहे हैं? अगर दक्षिण हरियाणा के अंदर एक बड़ी एंट्री मिलती है तो इंडियन नेशनल लोकदल को कितना फायदा होगा? इस सारे विषय पर आपसे बात करूंगा। पहले बात राधेश्याम शर्मा की। राधेश्याम शर्मा 2005 में विधायक बने थे निर्दलीय, नारनौल से। जब कोई पॉलिटिशियन इंडिपेंडेंट चुनाव जीत जाता है निर्दलीय तौर पर तो फिर उसकी राजनीतिक पकड़ मजबूत हो जाती है, औरा बड़ा हो जाता है। तो राधेश्याम शर्मा 2005 में चुनाव लड़े थे निर्दलीय और चुनाव जीत करके विधायक हुए क्योंकि उस समय सरकार हरियाणा के अंदर फुल मेजोरिटी की थी कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस को ही समर्थन दिया उन्होंने। उसके बाद वो शामिल हो गए कांग्रेस में। 2009 का चुनाव लड़ा उन्होंने कांग्रेस पार्टी से और उस चुनाव को हार गए। 2014 का चुनाव फिर लड़ा इंडिपेंडेंट, यानी कि कांग्रेस छोड़ी और निर्दलीय चुनाव लड़े नांगल चौधरी से। उस समय वोट मिले उनको 15,000 इंडिपेंडेंट लड़ते हुए। 2014 के बाद फिर 2019 का चुनाव आया, वो चुनाव फाइट नहीं किया। 2024 का चुनाव आया, वो चुनाव फाइट नहीं किया। यानी कि 10 साल जो चुनावी सियासत थी इससे दूर थे। लेकिन एक बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, जीते, और एक बार इंडिपेंडेंट लड़के 15,000 वोट लिए और एक बार कांग्रेस से चुनाव लड़े। ये उनका सियासी सफर रहा। इसके अलावा उनके परिवार से ही है बर्फी देवी। 4 बार वो जिला परिषद की मेंबर रही, जिला परिषद की चेयरमैन भी रही। राधेश्याम शर्मा के भाई कैलाश शर्मा भी एक बार विधायक बने थे, वो भी निर्दलीय। टिकट उनको बीजेपी की मिलनी चाहिए थी, मिली नहीं थी, तो इंडिपेंडेंट चुनाव मैदान में उतरे थे और निर्दलीय चुनाव जीते थे। वो साल था 1996 का। उस समय कैलाश शर्मा ने समर्थन दिया था चौधरी बंसीलाल की सरकार को, और बाद में जब समर्थन वापस लेने की बारी आई थी तो सबसे पहले अब वही थे समर्थन वापस लेने में भी। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके उन्होंने समर्थन वापस लिया था और ओम प्रकाश चौटाला की सरकार बनी थी हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल की। उस सरकार के अंदर कैलाश शर्मा,
रेवेन्यू मिनिस्टर बने थे। यानी कि एक भाई इंडिपेंडेंट 1996 में चुनाव जीते थे, रेवेन्यू मिनिस्टर बने थे बाद में। दूसरे भाई 2005 में चुनाव जीते थे। ग्रामीण राजनीति के अंदर परिवार का असर है। इस लिहाज से राधेश्याम शर्मा इंडियन नेशनल लोकदल के लिए आप समझ सकते हैं कि एक उम्मीद की किरण है। ब्राह्मण समाज से हैं, ये भी बड़ी बात है। तो इंडियन नेशनल लोकदल उनका जो खैर मकदम करेगा 18 जनवरी को राधेश्याम शर्मा नांगल चौधरी में बता रहे हैं बड़ी सभा करेंगे और उस सभा में वो शामिल होंगे इनेलो में और अभय सिंह चौटाला के साथ अगली जो सियासी कदमताल होगी वो किया करेंगे। मैंने आपको बताया इससे पहले वासुदेव शर्मा शामिल हुए थे भिवानी में। नेता तो कई आ रहे हैं, संपत सिंह जी भी आए, लेकिन इन दो नाम पर फोकस मैं इसलिए कर रहा हूं कि क्या खासकर जो दक्षिण हरियाणा का क्षेत्र और कहीं दक्षिण हरियाणा से कनेक्ट भिवानी भी है, यहां अभय सिंह चौटाला की लोकप्रियता बढ़ रही है। क्या नेताओं को लग रहा है कि अभय सिंह चौटाला के साथ जुड़ करके कुछ वोटों का कैलकुलेशन होने से उनको भी सियासी फायदा हो सकता है और इनेलो को भी सियासी फायदा हो सकता है क्या? और सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि जो पिछला चुनाव 2024 का गया, 2024 उससे पहले 2019 का, इंडियन नेशनल लोकदल 2019 के चुनाव में जो टूट फूट के बाद में उतरी थी और अकेले विधायक बने थे अभय सिंह चौटाला, तब बहुत थोड़ी वोट मिली थी। 2024 का चुनाव अभय सिंह चौटाला तो हार गए, लेकिन उनका पुत्र अर्जुन चौटाला और एक भाई आदित्य देवीलाल चुनाव जीत गए, 2 एमएलए हो गए, यानी कि पावर डबल हुई 2019 के बजाय 2024 में। इधर ओम प्रकाश चौटाला जी का देहावसान हो गया, 1 साल हो गया उनको भी, इनका निधन हुए भी, अभी बरसी हाल ही में हुई थी। और यहां अगर इस सर्दी के मौसम में कह लें या फिर पिछला जो 1 साल रहा, अभय सिंह चौटाला लगातार लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए, अपने साथ मिलाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत रहे। लोगों के बीच संदेश भी अग्रेषित किया कि देखिए, अगर कहीं मेरी कोई कमी थी या आपको मेरे स्वभाव से कोई परेशानी थी तो बिल्कुल बदल लिया है मैंने, ये संदेश भी गया। और संभवतः उसी का परिणाम है कि अब जो गैरजाट मतदाता हैं और उनके अंदर ब्राह्मण समाज का एक बड़ा एक रुतबा है, एक बड़ा तबका है, और 2 बड़े ब्राह्मण नेता उनके साथ ज्वाइन भी करके चले गए, शामिल हो गए पार्टी में। कितना असर होगा नहीं होगा ये तो हालांकि भविष्य गर्भ में है। चुनाव आएगा तो पता चलेगा कि वो कितने प्रभावशाली साबित होते हैं, कितने ब्राह्मण लोगों को साथ जोड़ पाते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अभय सिंह चौटाला अपनी स्वीकार्यता तो बढ़ा रहे हैं उन लोगों के बीच में भी। अब अगर बात कर लें कि इसका हरियाणा की सियासत पे आगे क्या असर, तो हरियाणा के अंदर कभी जाट मतदाताओं को इंडियन नेशनल लोकदल का प्रमुख मतदाता माना जाता था और उसके बाद में ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं को, यानी कि पहला जाट कम्युनिटी और फिर रूरल क्षेत्र का टोटल वोटर, इनके अंदर समझा जाता था कि इंडियन नेशनल लोकदल का ग्राफ ज़्यादा हुआ करता है। एससी मतदाताओं के अंदर भी यही स्थिति थी। दलित मतदाता भी इनेलो की तरफ काफ़ी प्रभावित रहते थे। और जब जब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनी तो आप देख लीजिए, उस समय दलित मतदाता प्लस एससी जाट मतदाता, इसके बाद में रूरल और जो दलित रिजर्व सीटें हुआ करती हैं उनमें इनेलो का ग्राफ बड़ा तेज बढ़ता था और सीटें ज़्यादा आती थी। अब अगर क्योंकि 2019 तक और 2024 तक भी आप कहें, 2004 से 2024 तक यानी कि 2 दशक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रहे। कांग्रेस से वो बतौर मुख्यमंत्री भी 2005 में मुख्यमंत्री बने, वो 2009 में मुख्यमंत्री बने, 2014 का, 2019 का, 2024 का, ये सभी चुनाव हुड्डा साहब के नेतृत्व में लड़े गए। 2005 का चुनाव तो नहीं कह सकते, लेकिन 2009, 14, 19, 24 ये 4 चुनाव हुड्डा के नेतृत्व में थे। और चारों चुनावों में कांग्रेस लगातार कमजोर हुई। इसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट जाट मतदाताओं पर भी गया, क्योंकि जाट मतदाताओं को एक बड़ी हरियाणा के लिए खासकर है कि किसी प्रकार से राज में भागीदारी तो है, पर भागीदारी वो जरा ज़्यादा वाली हो जाए, बड़ी वाली हो जाए। और ये जाट मतदाताओं का खासकर है, जरूर होता सभी में है। और इस लिहाज को देखते हुए आप देखें तो पिछले जो दिनों में अभय सिंह चौटाला ने रैली की थी रोहतक के अंदर, या आप कहें तो जहां जहां जाटलैंड का क्षेत्र है वहां भी उनका
रुतबा बढ़ रहा है इंडियन नेशनल लोकदल का, और अब नौनजाट नेताओं का झुकाव होना इनेलो की तरफ। क्या संकेत है हरियाणा की राजनीति के लिए? क्या इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो अपना प्रभाव सभी वर्गों में आगे और बढ़ाएगी? क्या अभय सिंह चौटाला आने वाले समय के स्वीकार्य नेता के रूप में और आगे अगला मुकाम हासिल करेंगे, और या फिर सियासत ऐसे ही चलती रहेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़ रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।